सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की कंडम बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने की बात कही है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नई बिल्डिंग सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की बनाई जाएगी। साथियों, ये भी मांग की है कि गांव खातला में पशु अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ये नई बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी। और गौतम जी ने सभीतों में रामसर पार्क का निर्माण ये करने की बात कही है। मैं यहाँ पर इसकी भी घोषणा करता हूँ कि सभीतों में रामसर पार्क का निर्माण ये कराया जाएगा और एक ऑडिटोरियम सभीतों में बनाया जाए, इसकी भी मांग रामकुमार गौतम जी ने रखी है। सभीतों में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इन्होंने कहा है कि सभीतों शहर में छात्रों के लिए एक ही लाइब्रेरी स्थापित की जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ही लाइब्रेरी यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, रामकुमार गौतम जी ने सभीतों में पानीपत रोड से नगर पालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहाँ पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथियों, गौतम जी ने कहा है सभीतों के पीपलवाला मोहल्ला वार्ड नंबर 7 गुलजारी चौक तथा रिहायशी खान सर चौक कॉलोनी में रिहायशी घरों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को हटाया जाए, इसका भी मैं घोषणा करता हूं। इस लाइन को भी नियमानुसार हटाया जाएगा। और रामकुमार गौतम जी ने कहा है कि खेड़ा खेमावती में 33 केवी सब स्टेशन लगे, पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को 33 MVA की जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। खेड़ा खेमवती में 33 केवीए सब स्टेशन पर लगे पावर ट्रांसफार्म की क्षमता बढ़ाकर 33 MVA की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इन्होंने कहा कि खेड़ी तलौदा स्थित 132 केवीए सब स्टेशन पर स्थापित T2 पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को बढ़ा करके 40-45 MVA 132-33 केवीए किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। गांव सिवान माला में 33 केवी सब स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सिवाना माल में 33 केवी का सब स्टेशन बनाया जाएगा। साथियों, सभीतों में मांग की है कि BSc नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, उसके भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू कराया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। सभीतों में BSc नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू करवाया जाएगा। साथियों, एक और मांग जो रजाना कला में PSC के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए, रजाना कला में PSC की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत डांटरथ में PSC की बिल्डिंग कंडम घोषित होने के कारण नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, इसकी भी नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा डांटरथ में, इसकी भी घोषणा करता हूं। गौतम जी ने कहा सभीतों में सरला मेमोरियल राजकीय कन्या महाविद्यालय की टूटी हुई 4 दीवारी को दोबारा निर्माण कराया जाए, इसकी भी 4 दीवारी का निर्माण ये कराया जाएगा। सभीतों विधानसभा के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में सिविल वर्क किया जाए, इसकी भी मैं सभीतों विधानसभा के विभिन्न गांवों में सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ रुपए की लागत के सिविल वर्क करवाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। और गांव खेड़ा खेमावती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित करके नए कमरों की बात ये आदरणीय दादा रामकुमार गौतम ने कही है। खेड़ा खेमवती गांव के प्राथमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की पुरानी जो जर्जर बिल्डिंग को कंडम घोषित होने के उपरांत नए कमरों का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा। पिल्लू खेड़ा में एक फायर स्टेशन बनवाने की मांग भी
राम कुमार गौतम जी ने रखी है। मैं कहना चाहूंगा दादा से कि आप भूमि उपलब्ध कराएं, वहां पर एक फायर स्टेशन वो बनवाया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। सभी 2 फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएं, इसकी भी घोषणा करता हूं कि इस 2 फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएंगे। और दादा ने एक जिला की मांग की बात कही है, क्योंकि परसिमन चल रहा है और देखिए परसिमन चल रहा है, परसिमन का कार्य जब पूरा होगा, क्योंकि सारी की सारी विधानसभाओं का परसिमन होगा, SIR चल रहा है, ये सारा का सारा फ्रीज हुआ हुआ है। जब ही परसिमन खत्म होगा उसके बाद इस सारी प्रक्रिया को कमेटी के समक्ष भेजा जाएगा। साथियों, दादा राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि ब्राह्मण सभा सफिदो, जांगीर ब्राह्मण धर्मशाला सफिदो, बैरागी समाज की धर्मशाला और संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं, सफिदो शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा हरियाणा HSVP के सेक्टर में प्लाट आवंटन के लिए आवेदन उपरांत नियमानुसार साथियों प्लाट आवंटन प्रक्रिया जल्द पूरी करवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, दादा ने कहा है कि गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवान माल डिस्ट्रीब्यूशन की रिहेबिलिटेशन कराई जाए। गंगोली, कालवा, भरताना सब माइनर तथा सिवाना माल डिस्ट्रीब्यूटरी की रिहेबिलिटेशन चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 12.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। बम्बईवा ड्रेन पर पुल का निर्माण RD 75,500 से 61,500 पर ये कराया जाए। बम्बईवा ड्रेन पर पुल का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मरम्मत कराई जाए। कैनाल रेस्ट हाउस अंटा की मरम्मत ये कराई जाएगी। पिल्लू खेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाए, भूमि उपलब्ध होगी। मैं दादा को कहता हूं कि पंचायत से आप भूमि उपलब्ध कराइए, पिल्लू खेड़ा में ITI का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि सफिदो क्षेत्र के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाला सरपण धाम क्षेत्र सभी धार्मिक स्थलों का ये जीर्णोद्धार किया जाए। सफिदो क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आने वाले हाट, दांडरथ, कलावती तथा कालवा तीर्थों पर विकास कार्य के लिए 2 करोड़ रुपए ये खर्च किए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत मोहाना की श्यामलात भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाए, ये भी मांग दादा राम कुमार गौतम जी ने की है। ग्राम पंचायत मोहाना की श्यामलात भूमि में बायोगैस सेंटर लगाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया जाए। मोरखी गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। कालवा गांव में ऐतिहासिक यायातीत तीर्थ की रिटेनिंग वाल वो बनवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। सिवाना माल गांव में ग्राम सचिवालय बनवाया जाए, ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सफिदो ब्लॉक में BDPO सफिदो के कार्यालय का निर्माण कार्य किया जाए। BDPO सफिदो कार्यालय के भवन का ये निर्माण करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सफिदो विधानसभा के सिवाना माल, बुड्ढा खेड़ा, नीमनाबाद, बहादुरगढ़ और कारखाना रोड, रटोली, बडो, रजाना खुरद और रत्ता खेड़ा में जन स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्य ये करवाने की बात कही है। इन सब के
यहाँ पर विकास कार्य करवाने के लिए मैं 10 करोड़ रुपया दे करके जाता हूं, ताकि इन गांव में ये स्वच्छता विभाग के विभिन्न शेड कवर बनवाए जाएं, सब्जी मंडी शहीदों में नया सुलभ शौचालय बनाया जाए। इसके लिए मैं 5 करोड़ रुपए दे करके जाता हूं। अनाज मंडी, सब्जी मंडी शहीदों में जो विकास के कार्य होंगे। साथियों, पिल्लू खेड़ा में सब्जी मंडी निर्माण की बात की गई है। मैं दादा को कहना चाहूंगा कि भूमि उपलब्ध होगी तो पिल्लू खेड़ा में सब्जी मंडी बनवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूं। दादा ने कहा है कि शहीदों पिल्लू खेड़ा के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा मरम्मत कराई जाए। ये शहीदों और पिल्लू खेड़ा गांव को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण तथा मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए मैं दे करके जाता हूं। नई अनाज मंडी पिल्लू खेड़ा का अतिरिक्त विस्तार किया जाए, पंचायत एक नया रेस्ट हाउस बनाया जाए, ये भी बनाने की मैं घोषणा करता हूं, जिसके ऊपर लगभग 9.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। साथियों, दादा ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की 31 किलोमीटर की 12 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाए, उनकी मरम्मत का कार्य किया जाए। जो जींद शहीदों रोड से सिंघाड़ा, रामनगर से हांडवा रोड और मुआना से पीसी सिंघाड़ा, गंगौली से हांडवा और जींद शहीदों रोड से सरफाबाद से हरिगढ़ सड़क, मुहाना से डेरा, फद्दूवाला से असंध रोड, रिटौली से आलमजोगी खेड़ा रोड और गांव रोड से लिंक रोड डेरा, बलबीर सिंह से असंध रोड, पांजू खुर्द से रोड गांव सड़क तक और बागलू खुर्द सिवाना माल रोड से सिवाना माल शमशान घाट तक सड़क। इसके लिए मैं लगभग 19 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। इन सब सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण इनका होगा। और इसी प्रकार दादा ने जींद से शहीदों सड़क की बात भी कही है। लगभग इसका कार्य चल रहा है गति से और ये कार्य हम शीघ्र पूरा करवाएंगे। एक भी सड़क मैंने कहा था हरियाणा के अंदर कोई टूटी हुई दिखाई ना दे, उसके लिए हमने बड़ी व्यवस्था वो की है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम चल रहा है। साथियों, मैं अलग से शहीदों विधानसभा क्षेत्र की 203.5 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़कें जो अभी डीएलपी के अंदर हैं, डिफेक्ट लाइबिलिटी में हैं, उनको एजेंसी से बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण रख रखाव किया जाएगा। और दादा ने करोड़ रुपए की लागत से 39.36 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों की विशेष मुरम्मत भी करवाई जाएगी, जिनके ऊपर लगभग 22 करोड़ 89 लाख रुपए आए, उनके ऊपर कीमत आएगी। और इसी प्रकार जो हमारी मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, शहीदों क्षेत्र में मार्केट कमेटी की हमारी 173.29 किलोमीटर लंबाई की 63 सड़कें जो अभी डीएलपी में है, एजेंसी से बोल करके उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसी कड़ी में 56.70 किलोमीटर लंबाई की 8 सड़कों की विशेष मुरम्मत 5 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से वो की जाएगी। मैं शहीदों विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे खेतों के रास्ते हैं, उन खेतों के रास्तों को खेतों के रास्ते भी पक्के हों और शहीदों विधानसभा के विकास कार्यों के लिए, गांव के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया आज यहां पर दे करके जाता हूं। साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दादा एक बात और कह रहे हैं कानमा, दादा कह रहे हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल को 100 बेड का कराया जाए, ये भी कर दिया जाएगा।
भाई अभी तो मैं करने के लिए आऊंगा। धन्यवाद में जितने भी हमारे दादा रामकुमार गौतम ने काम लिख करके दिए वो सारे काम हमने मंजूर किए हैं। अंत में मैं सफीदों की इस जागरूक सभी जनता को मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका यह अपार प्रेम, यह विश्वास और यह समर्थन हमारे लिए ये बड़ी पूंजी है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।